अब रोहित, अजय और सीमा के सामने नया सवाल था। अगर रत्ना की बेटी जिंदा थी तो वह कहाँ थी? उन्होंने गांव के पुराने रिकॉर्ड खंगाले और पता चला कि 40 साल पहले एक अनाथालय में एक बच्ची आई थी जिसे कोई नहीं जानता था। वह बच्ची कुछ साल बाद किसी शहर में गोद ले ली गई थी, लेकिन उसका असली नाम और पहचान छिपा दी गई थी। रत्ना की बेटी कौन थी? अजय ने तुरंत उस अनाथालय की पुरानी फाइलों को देखा। वहां एक नाम लिखा था, सुजाता, लेकिन कोई नहीं जानता था कि अब वह कहाँ थी। तीनों दोस्तों ने गांव के बुजुर्गों से पूछा, लेकिन किसी को कुछ याद नहीं था। तभी एक बूढ़ी औरत जो हमेशा चुप रहती थी अचानक बोली, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो शहर जाओ। वहां एक महिला है जिसका नाम सुजाता मिश्रा है, वही तुम्हें सच्चाई बता सकती है। उनकी आंखों में सच्चाई की खोज का जज्बा था और अब वे शहर की ओर बढ़ रहे थे। शहर पहुंचकर वे सुजाता मिश्रा के घर गए। जब उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो एक 50 साल की महिला बाहर आई। सीमा ने हिम्मत जुटाकर कहा, क्या आप ही रत्ना की बेटी हैं? सुनते ही सुजाता के चेहरे का रंग उड़ गया। यह नाम तुम लोगों ने कहाँ सुना? रोहित ने सब कुछ बताया। हवेली, रत्ना की आत्मा, जय सिंह का सच और श्राप। सुनते ही सुजाता की आंखों में आंसू आ गए। मुझे हमेशा लगता था कि मेरा अतीत कोई रहस्य छिपाए हुए है, लेकिन मुझे कभी कुछ याद नहीं आया। सुजाता, रोहित, अजय और सीमा अब दोबारा उस जगह पहुंचे जहां कभी पुरानी हवेली खड़ी थी। अब वहां एक मंदिर था, लेकिन जैसे ही सुजाता ने मंदिर के दरवाजे पर कदम रखा, अचानक जोरदार हवा चलने लगी। मंदिर के अंदर से एक धीमी आवाज आई, मेरी बेटी। माँ! सुजाता जोर से चिल्लाई। तभी मंदिर के अंदर का दीपक जोर से जल उठा और एक सफेद रोशनी पूरे आकाश में फैल गई। रत्ना की आत्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मेरा बदला पूरा हो गया। मेरी आत्मा अब मुक्त है। और देखते ही देखते वह रोशनी आसमान में समा गई। हवेली का श्राप हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। अंत या नई शुरुआत। गांव वाले अब निडर होकर उस जगह जाते थे। रोहित, अजय और सीमा ने सुजाता को उसकी माँ की कहानी बताकर एक बहुत बड़ा रहस्य सुलझा दिया था। लेकिन कई सालों बाद जब गांव में एक नया परिवार बसने आया तो उनके छोटे बच्चे ने अचानक अपने माता पिता से कहा, माँ, मैंने एक आंटी को देखा। वो सफेद साड़ी में थी और मुझे बुला रही थी। क्या रत्ना की आत्मा सच में मुक्त हुई थी या फिर कोई और रहस्य अब भी बाकी था?